हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जाम वाराणसी में। आज हम आपके सामने डाइस से यानी पासा से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्त, यदि इस पासा में आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिए तो आपको पासा के कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप पूरे प्रश्न को कर सकते हैं। एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा दोस्त, जो आप 15 मिनट के वीडियो में आप पूरी पासा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। चलते हैं, थोड़ा सा पहले हम बेसिक देख लेते हैं। पासा मानक पासा, सामान्य पासा और ओपन डाइस 3 होते हैं दोस्त। ठीक है, पासा में पहले ये जान लेते हैं क्या कौन सा चीज़ होता है। तो एक पासा आपका देख लीजिए दोस्त, मैं स्क्रीन पर पहले बना दे रहा हूँ। एक पासा में आपका 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए आपके स्क्रीन पे एक पासा बन गया। तो इसमें आपका 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं और 8 कोने होते हैं दोस्त। आप अगर पासा के लीडो की गोटी रखे होंगे उसी को पासा कहते हैं दोस्त। यदि आप रखे हैं तो उसे गिन ले सकते हैं। 8 कोने होते हैं, 6 सतह होते हैं और 12 किनारे होते हैं। किनारे, ठीक है, इसे किनारा कहते हैं दोस्त, इसे। ठीक है, कोना आपका यहाँ है, आप देख सकते हैं, और सतह 1 से 6 तक होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा दोस्त। चलते हैं और मानक पासा जान लेते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं? ओपन डाइस। चलिए देखते हैं। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, यदि किसी पासा के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। क्या दोस्त? दो विपरीत सतहों का योग, विपरीत याद रखना, निकटवर्ती नहीं, विपरीत। विपरीत सतहों का योग 7 हो तो मानक पासा होता है। पहचान, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर न हो, यानी यदि आपको निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया तब तो विपरीत सतहों का योग कैसे होगा, इसलिए विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। आप देख सकते हैं मानक पासा एक मैंने लिया है, ये देखिए, इनके आप निकटवर्ती सतहों को जोड़िए तो 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्त? 4 आएगा, हैं? और 1 और 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। 3 और 5 जोड़ेंगे क्या आएगा? 8 आएगा। तो इससे हमें पता चलता है क्या है? मानक पासा है, क्योंकि इसके निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके विपरीत अंकों का योग 7 होगा। ठीक है, यदि हमें इसका विपरीत अंकों का योग पूछा जाता है, 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा दोस्त आपका, क्योंकि हमें 7 लाना है, क्योंकि 7 हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्त? 6। और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए। इसे आप जोड़िएगा तो आपका 7 आएगा, इसे भी आप जोड़िए तो आपका 7 आएगा, और 5 2 7 आएगा, जोड़ेंगे तो विपरीत अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, आपको इस तरह का डाइस बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हम आज दूसरे चाले का डाइस बनाएंगे, क्योंकि आगे मैं बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। चलते हैं पहले सामान्य पासा की ओर, उसी में आपको दिखाया जाएगा। सामान्य पासा जैसे आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए सामान्य पासा किसे कहते हैं? जनरल डाइस। ठीक है, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होता है, और पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह सामान्य पासा होता है। ठीक है, आपको मैं जैसे बता दे रहा हूँ, निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो हम पासा इस तरह से बनाएंगे अब। और निकटवर्ती जैसे 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, हाँ। और एक कह रहा है अक्षर, जैसे ए, बी और सी। इस तरह का जब भी आपको मिले क्वेश्चन ABC में, तो आप जान जाइए सामान्य पासा ही है। ठीक है, क्योंकि मानक पासा नहीं होता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में सामान्य पासा होता है, हैं। अब यहाँ सवाल देख लेते हैं। ये देखिए, इस निकटवर्ती अंकों का योग 7 है, 6 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? सामान्य पासा है। आपको यहाँ बताया जा रहा है, यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा होता है, और पासे के सभी फलकों को पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह भी सामान्य पासा होता है।
ठीक है। अब यहाँ यदि पूछा जाए आपसे विपरीत, 1 के विपरीत पूछा जाए, ठीक है, 6 के विपरीत पूछा जाए और 7 के विपरीत पूछा जाए, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो इसमें केस 1 और केस 2 के रूप में चलता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त हम उसको भी देख लेते हैं केस 1 और केस 2 में हो क्या रहा है। उसी तरह आप विपरीत संख्या निकालेंगे। देखिए केस 1 आपका यहाँ आ गया। केस 1 देखिए, केस 1 में आपको इस तरह के डाइस में सामान्य पासा में हमेशा 2 डाइस देकर विपरीत अंक पूछेगा। ठीक है, तो आपका एक डाइस यहाँ पर हो गया और दूसरा डाइस यहाँ हो गया। तो आप दोनों डाइस में देखेंगे कोई अंक समान है। ठीक है, यदि कोई अंक समान होता है तो वहाँ से ही हम निकालेंगे। कोई ना कोई अंक समान रहता है, किसी में 2 अंक हो जाता है समान, वही दूसरा केस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले हम इसको देख लें। तो आप देखिए इसमें 6 मिल रहा है। ठीक है, 6 और 6 दोनों जगह। और इसमें हम किस तरह से घूमेंगे दोस्त? हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज। जहाँ से अंक हमें मिल जाएगा सेम सेम मतलब समान, वहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आपको यहाँ क्या मिला दोस्त? 6। 6 से फिर उसके बाद जाएंगे हम क्लॉकवाइज तो क्या मिलेगा? 4। फिर उसके बाद आएंगे तो 5, क्योंकि दोस्त ऐसे आएंगे तो 4 मिला। फिर उसके बाद यहाँ आए तो 5 मिला। अब इसी तरह यहाँ भी टहरेंगे हम, तो 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 से। फिर यहाँ गए तो क्या मिला? 1। फिर उसके आगे गए तो 3। देखिए दोस्त आपका 5 का विपरीत 3 का विपरीत निकल गया। 5 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 5 रहेगा। 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4 रहेगा। और 6 का विपरीत 6 तो रहेगा नहीं, क्योंकि 6 का विपरीत 6 कैसे रह सकता है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा अंक हमें नहीं मिला अभी तक। देख लीजिए दोस्त, यहाँ 4 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 6 मिल गया, लेकिन हमें 2 नहीं मिला। इसलिए 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट में। अब चलते हैं केस सेकेंड में, हम देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे उसमें लगाना है। चलिए चलते हैं सेकेंड में। अब देखिए दोस्त आपके सामने सेकेंड आ गया। तो सेकेंड डाइस, इसमें देखिए, इसमें भी आपके स्क्रीन पर 2 डाइस दिया है, पहला और दूसरा। इसमें लेकिन 2 अंक समान मिल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे 1 और 3। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जब 1 और 1 मिल रहे हैं तो ये दोनों अपने आप से विपरीत नहीं होंगे। 3 और 3 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो इसमें कौन सा विपरीत हुआ? आपका 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है दोस्त, जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, आप देखिए 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2 हो गए। तो आप 1 और 3 का विपरीत कैसे बताएंगे? 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, डैश देकर। उसके बाद कहेंगे इसके विपरीत कौन होगा? कौन सा संख्या आपको नहीं दिख रहा है? अभी 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 के विपरीत 4 या 6 हो सकता है, 3 के विपरीत 4 या 6 हो सकता है। ठीक है दोस्त, जब भी कोई पूछा, यदि एक क्वेश्चन पूछता है 6 के विपरीत कौन होगा? 1, ठीक है, 6 के विपरीत कौन होगा यदि पूछता, तो आप कहेंगे 1 और 3 होगा। ठीक है, यदि 1 पूछता है 1 के विपरीत कौन होगा, तो आप कहेंगे 4 और 6 होगा। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आप पूछेगा बस उसी तरह दोनों सवाल को आपको बताना होगा, दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के ऐसे ही लगेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगला, ओपन डाइस जान लेते हैं। ओपन डाइस किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी आपका डाइस है, जैसे मानक पासा हो या सामान्य पासा हो, ठीक है, कोई भी डाइस हो, उसे जब आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो 6 सतह होते हैं, तो 6 सतह आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 6 सतह आएगा कैसे? इसी तरह 4 तरह से आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए चारों आप, पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब इसमें भी विपरीत पूछता है, तो इसमें सबसे पहले हम विपरीत कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि आपको इस गोले का विपरीत पूछता तो आप सीधे एक गोला छोड़कर आगे वाले में हो जाएंगे, इसमें जो इसमें रहेगा। ठीक है, यदि इसका विपरीत पूछता, ठीक है दोस्त, इसका, तो आप इसमें हो जाएंगे। ठीक है, एक खाना आगे छोड़कर आपको जाना है। फिर उसके बाद में इसका विपरीत हो गया। ठीक है, उसी तरह इसमें भी हल करेंगे। जैसे इसका विपरीत पूछे दोस्त तो आप इसमें जाएंगे, यदि इसका विपरीत पूछे ऊपर वाले का तो आप इसमें आएंगे, यदि इसका पूछे तो इसमें आएंगे। ठीक है, एक खाने को आपको हमेशा छोड़कर आगे जाना है, सीधे सीधे। यदि देखिए 3 नंबर में
यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पूछ रहा है तो इसमें जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है तो इसमें जाएंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह चौथा में देख लीजिए, चौथा का अगर पूछे इस वाले में देकर तो इसमें कौन सा रहेगा वो बताएंगे, फिर आपको इसका पूछे तो इसका बताएंगे और इसका पूछे तो इसका बताएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। चलिए दोस्त, हम आ गए हैं आपके क्वेश्चन लेकर। देखिए क्वेश्चन को देखिए पहले स्क्रीन पर। आप देखेंगे दोस्त, इसमें दो का विपरीत कौन होगा। मैंने बताया पहले कि एक खाना आप छोड़कर हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए, आपका दो का विपरीत कौन होगा। एक खाना जब छोड़कर आएंगे तो इसमें, तो दो का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्त, दो का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक का विपरीत कौन होगा, आप यहाँ एक खाना छोड़ेंगे तो एक के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब बचा आपका 3 और 4, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्त, आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। आप देखिए ज़रा, इसमें भी सबसे पहले एक खाना छोड़ेंगे दो का विपरीत लेने के लिए, तो आप आएंगे यहाँ 5 पर, इसलिए दो का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्त, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, 3 हो गया। इसी तरह एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमेशा एक खाना छोड़कर यूज़ करना है आपको। अब देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए 3 का विपरीत क्या होगा दोस्त, 4 होगा, क्योंकि एक खाना हम छोड़ेंगे 5 को छोड़ देंगे, 3 का विपरीत हो जाएगा 4। और 5 का विपरीत अगर निकालना है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक खाना छोड़ेंगे, 5 का विपरीत हो जाएगा 2, फिर एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक का विपरीत आपका 6 हो गया। इसी तरह हम इसको भी हल कर लेते हैं। देख लिए, यदि इसमें ध्यान से देखिए दोस्त पहले, तो 6 का विपरीत आपका क्या होगा, 6 का विपरीत आपका होगा यहाँ, 6 का विपरीत होगा 1, 6 का विपरीत हो गया 1। यदि 3 का विपरीत 5 हो गया आप, ठीक। अब 2 का विपरीत बचा, 2 का विपरीत आपका हो गया 4। एक हम और बनाते हैं आपको डाइस, जिसमें उसमें दिखाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है दोस्त। चलिए दोस्त, आपको बनाकर अभी तुरंत दिखा देते हैं। देखिए आपके पास इस तरह डाइस रहता है, ठीक। आपके पास बन गया, एक डाइस यहाँ दे दिया, ठीक है, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दिया, और आपका एक यहाँ दे दिया। अब चलिए दोस्त, इस तरह का डाइस यदि आपको करना हुआ हल तो आप कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। देखिए इसमें 1 दिया, इसमें 6 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया और 2 दे दिया। अब इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसमें 6 का विपरीत निकालेंगे। यदि 6 का विपरीत निकाल रहे हैं तब एक खाना तो छोड़िए, पहले एक खाना छोड़कर आप 3 में आ जाइए, क्योंकि 4 को छोड़ देंगे तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 3। अब दोस्तों 4 का देख लेते हैं, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आपके पास बचा क्या, बचा ये, एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्त, 2। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको हर क्वेश्चन समझ में होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की। थैंक यू दोस्त। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे भी सटीक अगला पार्ट लेकर आएंगे दोस्त, उसमें सब क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ओके दोस्त।